ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको सवाना भी कहा जाता है या सूडान क्लाइमेट भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से कहाँ है? 10 से 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ और इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट के विदिन में देखने को मिलता है। जैसे तो कन्फाइन बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट। तो ये हमने अपनी उस वीडियो में पढ़ा था जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम मैप से पढ़ रहे थे, मैंने सहारा वाला रीजन, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, तो ये वाला सवाना वाला रीजन हमने पढ़ा था। फिर कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, यहाँ हमारे नाम्बीव या कालाहारी डेजर्ट, तो यहाँ पे भी सवाना वाला रीजन था। और सिमिलर हम नहीं पढ़ा था ये चीज़ जब हम साउथ अमेरिका वाला रीजन पढ़ रहे थे, तो हमने सवानाज को डिस्कस करा था। तो पर्टिकुलर एरियाज कहाँ कहाँ हैं? सूडान, माली, नाइगर, खाना, केन्या जो कि साहिल रीजन है, ब्राजीलियन हाईलैंड, कैंपोस, ओरिनोको बेसिन जो कि वेनेजुएला में है, और इसको लानोस भी कहा जाता है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बट टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल मानसूनल एरियाज, जो ट्रॉपिकल मानसूनल एरिया की हमने जिसकी बात करी उसके साउथ में। दीज आर द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच रिसीव एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी। इस रीजन में भी सेम वही अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, और जो वेट सीजन है वो समर के साथ और ड्राई जो है विंटर के साथ। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो डू नॉट कोइंसाइड विद पीरियड ऑफ हाईएस्ट सन। जिस समय सबसे ज़्यादा सूरज का इंसोलेशन होता है उस टाइम पे हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता है, पर कब होता है? बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन, रेनी सीजन के थोड़ा पहले। उसका रीजन क्या है? लाइक इन अप्रैल इन नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, क्लाउड कवर आ जाता है, जिससे क्या होगा, इंसोलेशन कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर कम रहेगा। एक इंपॉर्टेंट फीचर इस वाले रीजन का, एक्सट्रीम डायरनल टेम्परेचर इज एन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सूडान क्लाइमेट। जो दिन और रात में जो टेम्परेचर की जो रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा है, और जबकि एनुअल रेंज जो है वो कम है। दिन और रात का कहने का मतलब दिन का टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री पहुंच गया, रात में टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी रेंज कितनी हुई? 25। और जबकि एनुअल रेंज का मतलब है कि ओवरऑल एवरेज जो टेम्परेचर रहा थ्रू आउट द ईयर। वही हॉट एंड रेनी सीजन अप्रैल एंड सितंबर, कूल एंड ड्राई सीजन अक्टूबर नवंबर, तो एवरेज टेम्परेचर इसका इतना रहता है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है इसका? टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज, तभी ये सवानाज है, ग्रासलैंड है क्योंकि ग्रास ज़्यादा होगी। कंप्राइजेज ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसको सवानाज भी कहा जाता है, ठीक है, वही मीनिंग है ग्रासलैंड का, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहा जाता है। ग्रासेस बड़ी होती हैं, थिक होती हैं, कोर्स होती हैं। एवरेज हाइट ऑफ ग्रासेस 2 से 3 मीटर तक की हाइट होती है। एलिफेंट ग्रास जो कि यूपीएससी ने पूछा था 2021 में, बेसिकली एक ऑप्शन में से था, अगर ऑप्शन में है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट फॉराज है, मतलब जानवरों के लिए खाने की, नेटिव टू अफ्रीका है, फेवरेट फूड है और हाइडिंग प्लेस है एलिफेंट्स के लिए। ये वाली जो ग्रासेस हैं ये 4.5 मीटर तक की लंबी हो सकती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड प्योर ग्रासलैंड नहीं है। प्योर ग्रासलैंड क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रास के साथ साथ डेसिडुअस ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, मतलब ट्रीज की स्पीसीज भी रहती है। कौन कौन सी स्पीसीज? अकेसिया, ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीसीज लाइक बायोबास, बोटल ट्रीज, सॉरी फॉर पुअर प्रोनाउंसिएशन। ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड ने वो विटनेस करते हैं नेचुरल वाइल्ड फायर ऑलमोस्ट एनुअली, हर साल नेचुरल वाइल्ड फायर होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइल्ड फायर हेल्प करती है नेचुरल रीजनरेशन में ग्रासेस का। और कुछ फायर रेजिस्टेंट स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं जिनको हम पायरोटेक ट्रीज भी कहते हैं। वैसे पायरो का मतलब हीट भी होता है, ठीक है, अगर पायरो कभी लिखे मिले तो समझ लेना वो हीट से रिलेटेड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बिग हंटिंग ग्राउंड है वाइल्ड लाइफ के, ठीक है, इसीलिए उनको पार्कलैंड सवाना या बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि हंटिंग होती है वाइल्ड लाइफ की। और पार्कलैंड सवाना का मतलब है ओपन ग्रासी लैंड विद स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ ट्रीज। ट्राइब्स आपकी हौसा नाइजीरिया में, मसाई केन्या तंजीनिया में। रेनी सीजन के टाइम पे हैवी रेनफॉल की वजह से लीचिंग हो जाती है प्लांट्स न्यूट्रिएंट की, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड पोटास की, क्योंकि ये डिजॉल्व हो जाते हैं वॉश्ड अवे। तो रैपिड डिटेरिएशन हो जाता है सॉइल फर्टिलिटी का, क्योंकि सॉइल की जो फर्टिलिटी हो तो एनपीके पे डिपेंड कर रही है, और वही वॉश्ड अवे हो गए। तो सवाना एरिया जो है पुअर लेटराइटिक सॉइल है, इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग गुड क्रॉप्स। लेटराइटिक सॉइल का क्या मतलब हो गया, वही रिच हो गई एल्युमिनियम ऑक्साइड से, जो हमने पढ़ा था कि जो अलग ये जो एनपीके ये तो वॉश्ड अवे हो गए, ये रह गए, तो इसकी वजह से लेटराइटिक सॉइल दिखती है। तो ये जो नोट्स हैं मैंने श्रेयांश कुमार सर की पीडीएफ से बनाए थे, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया था और जीसी लॉन्ग की बुक पढ़ी थी, तो जो मुझे लगा कि सर के नोट्स में नहीं है वो मैंने इसमें लिख लिया था। तो जीसी लॉन्ग बुक की चैप्टर्स की समरी है बेसिकली। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसको हम ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं या मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखी जाती है, और मानसून का मीनिंग यही होता है जब सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है। तो लेटीट्यूडनल रेंज कहाँ से कहाँ है?
10 से 25 डिग्री नॉर्थ एज वेल एज द साउथ। पर्टिकुलर एरियाज कहाँ कहाँ पे मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन रीजन, ईस्टर्न ब्राज़ील, गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट, ईस्टर्न अफ्रीका, मेडागास्कर। These region are in the trade wind belt on the eastern margin of the continent। तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर ये रीजन्स को मिलते हैं ये वाले। उसका रीजन है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड होती है। तो दीज एक्सपीरियंस, इस वाले रीजन में क्या होता है कि अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है कि लैंड वाटर हीटिंग डिफरेंशियल, जो हम अपने इंडियन मानसून वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, सेम इफेक्ट। तो वेट सीजन कोइंसाइड्स विद समर, जो बारिश वाला सीजन होता है वो समर के साथ होता है, और ड्राई सीजन विंटर में होता है सेम। इस वाले रीजन में लेटोसोलिक सॉइल मिलती है, जो कि रिलेटिवली हाई कंटेंट होता है आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो लेकिन ये रैपिडली लीज्ड हो जाती है और ईजिली एग्जॉस्टेड। तो बारिश की वजह से क्या होता है, जो अदर मिनरल्स होते हैं जो सॉल्यूबल होते हैं वो तो लीज्ड कर जाते हैं, तो इसीलिए जो सॉइल है वो रिच रहती है आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ये इतनी ईजिली सॉल्यूबल नहीं है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में 3 डिस्टिंक्ट सीजन मिलते हैं, हॉट ड्राई सीजन मार्च से मई, वेट सीजन बारिश वाला सीजन जून से सितंबर, और कोल्ड ड्राई सीजन नवंबर से फरवरी। तो ये वाला जो पॉइंट है, कंसंट्रेटेड हैवी रेनफॉल इन समर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और यूपीएससी बहुत सीधे सीधे जी लोगों की बुक से सीधी सीधी लाइन उठा लेती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन क्या क्या है, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड। इन जनरल ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं इस वाले रीजन में। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस का मतलब क्या, अब ये शेड करेंगे अपनी लीव्स को इन ड्राई समर मंथ फ्रॉम मार्च टू मई। और इंपॉर्टेंट स्पीसीज क्या क्या है, टीक, साल, अकेशिया, देवदार, यूकलिप्टस। और ये जैसे ब्रैकेट में लिखा है ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब है कि ये यूकलिप्टस नेटिव स्पीसीज है ऑस्ट्रेलिया की। बेम्बू, रीजन्स ऑफ द वेरी हैवी रेनफॉल। कॉफ़ी भी इस वाले रीजन में काफ़ी होती है। तो ब्राज़ील भले ही लीडिंग प्रोड्यूसर है, लेकिन नेटिव जो कॉफ़ी है वो एथियोपिया और अरेबिया की है, अरब वाले रीजन जो है। और टी जो है चाइना से वाले रीजन से, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया या म्यांमार, यहाँ पे हाईली डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट तो मिलते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट है लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन लेस डेंस है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। और जिन रीजन्स में लेसर प्रेसिपिटेशन होती है वहाँ तो थॉर्नी वेजिटेशन भी देखी जाती है। So this was the whole summary of the tropical, deciduous as well as the monsoonal climate. You find this video useful. If you find it, please like and subscribe the channel. It will motivate me. Thank you for watching.